तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा, एक संख्या को पूर्ण कहते हैं यदि वह स्वयं को छोड़कर उसके सभी धनात्मक भाजकों का योग होती है। स्वयं को छोड़कर उसके सभी धनात्मक भाजकों का योग होती है। उदाहरण से समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि ये 28 एक वैल्यू है और इसके आगे जो आपको दिख रहा है, ये आपका एक आपको दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, 7 दिख रहा होगा, 14 दिख रहा होगा। ये 28 के भाजक हैं, ठीक है। तो ये 28 के फैक्टर हैं। तो ये अगर 28 के फैक्टर, तो 1 का भी 28 में भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 14 का भी जाएगा। और सवाल यही पूछ रहा है कि कोई ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें स्वयं को छोड़कर बाकी बचे भाजकों का भाग भी जाए और उनका योग भी वो स्वयं संख्या बने, जैसे कि 28। अब 28 में क्या, 28 के जितने भी भाजक हैं, स्वयं मतलब 28 को छोड़, इसके जितने भी भाजक हैं, जितने भी फैक्टर हैं, उन सबका इसमें भाग जाएगा। 28 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 14 का भी जाएगा। और नई बात इसमें क्या है, और इनको योग कर दोगे, इन सबको जोड़ दोगे तो 28 ही आए। ये सब उन्होंने पूछी, मतलब इनका भाग भी इसमें जाए और ये 28 इन्हीं का क्या हो, योग भी हो, समेशन भी हो। तो इनमें ऐसी कौन सी संख्या है इन चार में जो शर्त 28 के साथ हो रही, वही शर्त किसमें लगेगी, इन चार वैल्यू में? क्या किसी में लग पाएगी? जरा चेक करके देखता हूं। विकल्प से पहला ऑप्शन। अब 13 के भाजक पहले हम लोग ढूंढते हैं। तो 13 के भाजक क्या, एक का भाग 13 में चला जाएगा और किसका चला जाएगा, और किसी का नहीं, 13 का, और इसमें 13 में जाएगा। और सॉरी, और पहली बात तो उसने मना किया है कि स्वयं का भाग नहीं जाना चाहिए, उसने मना किया है। यहाँ पे देखो, स्वयं को छोड़कर स्वयं का भाग नहीं जाना चाहिए, स्वयं को मना किया है। तो सिर्फ मात्र क्या बना, 1 बना। तो क्या 1 13 के बराबर आ रहा, 1 का योग 1 ही अकेला, तो 13 के बराबर आ ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे इनका योग 28 आ रहा था, तो इनका तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे 10 10 के फैक्टर का 1 का इसमें 10 में भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा और 5 का चला जाएगा, जाने को 10 का भी चला जाएगा। लेकिन उसने मना किया है स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़ना है। तो अब क्या शर्त इनकी है कि इनका योग 10 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 10 के बराबर हो ही नहीं रहा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। शर्त यही है कि उसके फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। संख्या के जो भी फैक्टर हैं स्वयं को छोड़ के उनका योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए, यही इसमें पूछा गया है। और जरा 9 को चेक करता हूं, तो 9 का फैक्टर 1 बनेगा, इसके बाद में 3 बनेगा, इसके बाद में कुछ नहीं बनेगा, 9 बनेगा, लेकिन स्वयं को छोड़कर। सवाल की शर्त पहले ही इसने बता दी है। तो 3 और 1 तो 4 हो रहा है, 9 के बराबर पहुंच ही नहीं रहा। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। एग्जाम में इसको फिर आंख बंद करके टिक कर देना। 6 हर हाल में होगा, 6 हर हाल में होगा। देखो 6 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 1 2 और 3। 6 हमको नहीं लिखना है, स्वयं को छोड़कर, सवाल की शर्त है। तो 3 2 5 और 1 6, देखो योग इसके बराबर हो गया। संख्या के जो फैक्टर हैं स्वयं को छोड़ के, देखो उनका योग, उनका समेशन 6 हुआ कि नहीं हुआ, यही आपका उत्तर बनेगा।